कड़ी जंग की आड़ में चीन के राष्ट्रपति जो मिशन चला रहे थे उसे 3 देशों ने कड़ा झटका दिया। अब ये 3 देश उसी स्टेट ऑफ ताइवान के जल क्षेत्र में युद्धाभ्यास करेंगे जहां से चीनी सेना ताइवान की घेराबंदी करने में जुटी है। यानी दक्षिणी चीन सागर से लेकर ताइवान स्टेट तक ऑपरेशन एपीजे ने जिनपिंग की टेंशन बढ़ा दी है। ये ऑपरेशन जो 3 देश मिलकर शुरू करने वाले हैं उसे अमेरिका लीड कर रहा है। फिलीपींस बेस सपोर्ट दे रहा है और जापान की सेना अपने सबसे ज्यादा जवान भेज रही है। तीनों देशों ने इस वॉर एक्सरसाइज को बाल्किस्तान 2026 नाम दिया है। ये युद्धाभ्यास कितने बड़े पैमाने पर होने वाला है इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सैन्य जमावड़ा है। इस युद्धाभ्यास में तीनों देशों के 17,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। ये सभी सैनिक फिलीपींस में मिलिट्री बेस पर जमा हो चुके हैं। जापानी शिप 88 एंटी शिप मिसाइल लेकर पहुंची है। ये अभ्यास फिलीपींस के उत्तर में ताइवान स्ट्रेट के पास होगा। 17,000 सैनिक युद्धाभ्यास के दौरान लाइव फायर ड्रिल करेंगे। 3 देशों का ये पूरा युद्धाभ्यास 19 दिन तक चलेगा। बाल्किस्तान अभ्यास ऐसे समय पर होने जा रहा है जब अमेरिका और फिलीपींस के बीच आपसी रक्षा संधि के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इससे पहले साल 2025 में बाल्किस्तान सैन्य अभ्यास के दौरान अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक एंटी शिप मिसाइल नेवी मरीन के NMESIS और हिमार्स रॉकेट सिस्टम को तैनात किया था। इससे चीन बुरी तरह से भड़क उठा था। तब हालांकि कोई लाइव फायर ड्रिल नहीं हुआ, लेकिन इस बार अमेरिका फिलीपींस के सैनिकों को टाइफन मिसाइल की ट्रेनिंग के साथ लाइव फायर ड्रिल करा रहा है। इस ड्रिल पर चीन ने अब तक चुप्पी साध रखी है, लेकिन आने वाले दिनों में वो ऐसे चुप नहीं बैठेगा। चीनी थिंक टैंक्स इस बात का आकलन कर रहे हैं कि 3 देशों का यह अभ्यास उनके ताइवान पर कब्जे वाले मिशन के लिए कितना चुनौती भरा रहेगा।